आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। लखनऊ स्थित जल निगम फील्ड हॉस्टल संगम में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति का पवित्र महीना है, जिसमें लाखों शिव भक्त पवित्र जल लेकर विभिन्न तीर्थ स्थलों तक यात्रा करते हैं। ऐसे में योगी सरकार का लक्ष्य है कि ये यात्रा श्रद्धा, सुरक्षा और स्वच्छता के साथ संपन्न हो। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग को निर्देशित किया गया है कि यात्रा मार्गों पर विशेष रूप से रात के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अधिकतर कांवड़ियां रात में यात्रा करते हैं। बीते वर्षों में ऊंचे डीजे वाहनों की बिजली तारों से टकराने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार केवल निर्धारित ऊंचाई वाले डीजे वाहनों की अनुमति होगी। इसके अलावा खुले ट्रांसफार्मर को घेरने और बिजली के खंभों को इंसुलेट करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं की कोई आशंका न रहे। नगर विकास विभाग को आदेश दिए गए हैं कि सभी स्ट्रीट लाइट्स को सुचारू रूप से चालू किया जाए और यात्रा मार्ग पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो। श्रद्धालुओं के ठहराव के लिए पंडालों में बेहतर व्यवस्था, स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ा निस्तारण की पूरी तैयारी और मोबाइल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ जैसे आयोजनों से प्रेरणा लेते हुए कांवड़ मार्गों पर स्वागत होर्डिंग्स लगाए जाएंगे और इस धार्मिक यात्रा को स्वच्छ त्योहार के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है। और इसके कारण शिवालयों में विशेष रूप से भीड़ भाड़ रहती है, श्रद्धालुओं का अधिक संख्या में आना जाना होता है। उसमें से भी बहुत से श्रद्धालु कोई श्रावण मास में बहुत अच्छी परंपरा, बहुत दिव्य परंपरा है, उसमें भी विशेष रूप से गंगा, जमुना जैसी नदियों का जल लेकर जहाँ जहाँ से भी ये नदियाँ उपलब्ध हैं, और वैसे सभी नदियों का पानी लेकर के भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है। और उस जल को लेकर के चलने वाले यात्रियों को कांवड़ यात्री अनुभव देखा गया है। ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों श्रद्धालु जब एक साथ एक महीने के अंदर मार्गों पे चलते हैं, शिवालयों में आते जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये विशेष उत्सव का विशेष अवसर माना जाता है। ऐसी अवस्था में सरकार द्वारा विशेष व्यवस्थाएं करने की भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, विशेष व्यवस्थाएं करते हैं। हमारे दो विभाग, बिजली विभाग और नगर विकास विभाग, सीधे रूप से इन उत्सवों से जुड़े हैं, लोगों की सुविधा से जुड़े हैं। इसलिए हमने आज अपने दोनों विभागों की मीटिंग किया है। बिजली की अगर बात से शुरुआत करें तो कांवड़ यात्रियों के मार्ग में प्रकाश पर्याप्त रहे, कहीं अंधेरा न रहे, इसकी व्यवस्था करना, घाटों पे भी व्यवस्था करना, जहाँ कई बार लोग रात में भी नदियों का पवित्र जल लेकर के या अर्ली मॉर्निंग नदियों का पवित्र जल उठा करके चलने के लिए निकल पड़ते हैं, वहाँ अंधेरा न रहे। अभी के एक पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि फिसल जाते हैं लोग नदियों में, कई बार घाटों पे ध्यान नहीं रखते हैं, अंधेरा रहने की वजह से भी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी कोई दुर्घटना न हो, पर्याप्त प्रकाश रहे। जो पंडालों में उनके रुकने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं स्थानिक रूप से, उन पंडालों में कनेक्शन जल्दी मिल जाए, उसमें विलम्ब न हो, पर्याप्त बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, रात दिन बिजली मिले। इसके लिए हमने बिजली विभाग को विशेष रूप से निर्देशित किया है। साथ ही पिछले वर्षों के अनुभव से हमने एक और बात बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा है। पिछले वर्षों में कई बार ऐसा देखा गया कि डीजे जो होता है कांवड़ यात्रा के साथ जो चलता है, गाने बजाने के जो संयंत्र चलते हैं, कई बार इतनी ज़्यादा ऊंचाई के होते हैं कि वो बिजली के लाइव तारों से टच हो जाते हैं, हाई टेंशन तारों से टच हो जाते हैं। और कई बार हमारे स्वयं की याददाश्त में, मंत्रीकाल में कई बार ऐसी गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो मैंने इस तरफ भी सभी स्थानीय अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, गांव गिराव में, मोहल्लों में मीटिंग करके लोगों को सावधान करिए कि कोई भी डीजे का जो कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें उस क्षेत्र में जितने भी हाई टेंशन की, लो टेंशन की तार की लाइनें हैं, उसकी हाइट से ऊंचा डीजे न चले, न जाए, कहीं टच होने की, कहीं दुर्घटना होने की, ग्रस्त होने की संभावना न रहे। इसके लिए आप लोग स्थानीय स्तर पर सचेत रह करके सबको कहेंगे। बिजली के खंभों में कई बार बिजली उतर जाने की दुर्घटनाएं होती हैं, जो मोबाइल टॉयलेट की भी शायद आवश्यकता पड़ सकती है। तो अन्य निकायों से
जहाँ कांवड़ यात्रा का उतना प्रचलन नहीं है, ऐसे निकायों से उन निकायों में मंगा लिया जाए जहाँ ज़्यादा प्रचलन है कांवड़ यात्रा का। ये भी हमने सूचना दिया है। कुछ और सावधानियाँ, उदाहरण के रूप में प्लास्टिक का उपयोग कब से कब हो न हो, ऐसा मैसेजिंग करने का जो भी हम उनके स्वागत में बैनर लगावें, पोस्टर लगावें, उस पर हम इस तरह की समाज उपयोगी, पर्यावरण के उपयोगी संदेश देने का भी हम प्रयास करें कि प्लास्टिक से बचिए, गंदगी से करने से बचिए। ये सारी बातें सुनिश्चित करने के लिए हमने नगर निकायों को कहा है। विशेष रूप से श्रावण मास और हमारे मंदिरों के आसपास विशेष रूप से लोग पूजा, प्रार्थना, उपासना, आराधना करने का समय होता है। तो ऐसे समय में विशेष जागृत रह के नगर विकास विभाग और बिजली विभाग दोनों ही लोगों की, और पिछले दिनों हम लोगों ने जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं स्वच्छ छठ का, स्वच्छ महाकुंभ का, दिव्य महाकुंभ का, उससे भी बेहतर अनुभव इस बार की कांवड़ यात्रा में कराने के लिए हमने अपने दोनों विभागों। विपक्ष के लिए कुछ कहेंगे? लगातार सर निशाने पर को आप क्या देखते हैं सर? विपक्ष को और विपक्ष के नेताओं को भगवान शिव श्रावण मास में विशेष रूप से सद्बुद्धि प्रदान करें। सबसे बड़ी प्रार्थना तो मैं भगवान शिव से ये करूँगा जिससे उनका जो पश्चाताप है, कई बार आदमी पाप और पश्चाताप करके उसका जीवन जरा कष्टमय हो जाता है। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं, महादेव हैं, कि जो हमारे मानसिक तापों से, मानसिक पश्चातापों से हमें राहत दिलाते हैं। उनके ऊपर चढ़ाया गया बिलपत्र, उनके ऊपर चढ़ाया गया धतूर, भांग, कमल का फूल, जितना ही वो चढ़ाया गया अखिलेश जी, उतना ही उनको अपने कार्यकाल में जो नहीं कर पाए, वो अब याद जो आ रहा है, उसकी वजह से जो उनको पश्चाताप हो रहा है, उससे उनको मुक्ति मिले। ठीक है, पकड़ करके टाइट रखते हैं। ऐसे तारों में कई बार बिजली आ जाने का, कई बार जो जंक्शन होते हैं उनके खुले रहने से, कई बार जल भराव होने से पानी में करंट रखते हुए विद्युत सुरक्षा से संबंधित तमाम सावधानियां करने के लिए भी हमने बिजली विभाग को कहा है। एक और बात हमने कही है कि कई बार नगर विकास विभाग या बिजली विभाग के नियंत्रण के बाहर के कोई पुल होते हैं, राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे होता है, PWD का मार्ग होता है, वहाँ उनकी लाइटें खराब पड़ी रहती हैं, प्रकाश नहीं हो पाता है। तो हमने उन विभागों से भी कोऑर्डिनेट करके लाइट की व्यवस्था करा लेने के लिए हमने अपने विभागों को कहा है। स्ट्रीट लाइट एक ऐसा विषय है जो बिजली और नगर विकास दोनों का संयुक्त विषय बनता है, तो एक विभाग दूसरे विभाग पर न ठेले, इसके लिए हमने सामूहिक जिम्मेदारी दिया है कि आप दोनों इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि स्ट्रीट लाइटें जलती रहें, क्योंकि रात में भी कांवड़ यात्राएं रात में भी चलती हैं, श्रद्धालु रात में भी चलते रहते हैं। तो ये बिजली विभाग से संबंधित कुछ बातें हमने सबको कही हैं। उसी प्रकार नगर विकास से संबंधित बातों को भी हमने भावपूर्वक नगर विकास के अधिकारियों को कहा है। उदाहरण के रूप में जो मार्ग होते हैं, कांवड़ यात्रियों के मार्ग होते हैं, उसमें कई बार वो विशेष रूप से बरसात के दिनों में गड्ढे पड़ जाने की संभावनाएं रहती हैं, तो उनको गड्ढा मुक्त करना, उनके चलने के मार्ग में कहीं बड़ा पत्थर या कहीं रोड़ा या उनके पैर में कुछ, क्योंकि बहुत से कांवड़ यात्री नंगे पांव चलते हैं, किलोमीटर तक वो लोग नंगे पांव चलते हैं, तो उनके पैरों में छाले न पड़े, उनके पैरों में कहीं घाव न हो, इसका ध्यान रखते हुए रास्तों को स्वच्छ सुंदर रखा जाए, गड्ढा मुक्त रखा जाए। साथ ही कई बार नाले खुले रह जाते हैं, पॉट होल और मेन होल खुले रह जाते हैं, उसमें कई बार अंधेरे में फिसल जाने की, गिर जाने की और विशेष रूप से बच्चों के छोड़ने की घटनाएं भी भूतकाल में सुनने में आती रहती हैं, आई हैं। ऐसे जगहों पर इस बातों का भी ध्यान रखने का हमने बोला है। हमने ये भी याद दिलाया अपने नगर विकास विभाग को कि पिछले वर्षों में हम लोगों ने स्वच्छ उत्सव बना करके और उसको आयोजित करके हमने दुनिया को, भारत को दिखाया है। उदाहरण के रूप में इसकी शुरुआत छठ के उत्सव से हम लोगों ने किया था, और स्वच्छ छठ मैंने लखनऊ से लेकर के बलिया तक की अगर मैं बात करूं या अन्य नगरों की बात करूं, तो हर नदी, हर तालाब के किनारे जो छठ का पर्व मनाया गया, स्वच्छ मनाया गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए News 7 हिंदी।